जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद रखेंगे इस समय। खर हदलमी मशीहंदलाबा इरेहिन सोरी अंदारी मशा हादाबे खरु मरी हन सामरुत लेबेरी हन साखरा खेरु हंदलबे मशीहंदलाबा आखर अंदहे तेरी हसदरबे आबुरहीन शाबुरहीन दूर हम शकीरिया कोरु बरबा शंदलबिया रेखुरी हंदलबे मसत्तलबिहा आला हद तबे रीमा सदर हद तुरीबा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इन सारी गवाहियों के लिए, बच्चों की, बेटे बेटियों की, जिन्होंने आज गवाहियाँ दी हैं, जिन्होंने अपने मन की बात सारी दुनिया को बताई है। इनके मन की बात प्रभु आपने सुनी है। आप तो मनों और विचारों को खुद ही दूर से जानते हैं। इन बच्चों की गवाहियों को ग्रहण कीजिए, इन्हें आशीष दीजिए, इन्हें भरपूरी की आशीष दीजिए। इनके जीवन गवाहियों से और भर जाएं और इनके जीवनों में कभी कोई घटी न रहे। ऐसी बरकत, ऐसी आशीष इन बच्चों को आज दें। हमारे देश प्रदेश को अपनी शांति से भर दें। जैसे समुद्र जल से भर जाता है, वैसे ही परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान से हमारी पृथ्वी भर जाए, हमारा देश भर जाए। प्रभु यीशु मसीह की वो शांति जो मनुष्य की समझ से परे है, हमारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। अब हमारे मुंह के बोल और हमारे मन के विचार प्रभु यहोवा को ग्रहण योग्य हों, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु के वचन से देखेंगे हम यिर्मयाह की किताब, उसका 18 अध्याय। यिर्मयाह एक नबी है जिसको वीपिंग प्रॉफिट भी बोला जाता है। वो अपने देश के लिए रोता है, हर वक्त अपने देश के लोगों के लिए भविष्यवाणी करता है और उनको रो रो कर उनके लिए दुआएं करता है। वीपिंग प्रॉफिट है ये, ऐसा प्रॉफिट, ऐसा नबी जो अपने देश, अपने लोगों के लिए रोता और दुआएं करता है। आज हम भी यिर्मयाह के समान अपने देश, अपने लोगों के लिए रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे देश में, हमारे लोगों के मध्य में अपनी शांति, मनुष्य की नहीं परमेश्वर की शांति, मनुष्य का नहीं परमेश्वर का प्रेम इनके हृदय में डाल दें। यिर्मयाह, यहोवा का वचन उसके पास आता है और यिर्मयाह से कहता है, उठ। 18 अध्याय यिर्मयाह की किताब, उठ और कुम्हार के घर जा। कुम्हार जानते हैं? कुम्हार जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, चिकनी मिट्टी खूब गूंथ कर रखते हैं अपने सामने और फिर बर्तन बनाते हैं, उन्हें कुम्हार कहते हैं। उठ और कुम्हार के घर जा और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। वाह, प्रॉफिट को भेज रहा है कुम्हार के घर में, नबी से कह रहा है जाओ, कुछ सीखना है जिंदगी में तो जाके सीख, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे अपने वचन दूंगा, तू कुम्हार के घर जा देख। और इसलिए मैं कुम्हार के घर गया। यिर्मयाह कहता है, यहोवा का वचन मुझे मिला और मैं कुम्हार के घर गया और मैंने क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। अब इसमें यिर्मयाह को समझ खोलनी है। मिट्टी का बर्तन उसने बनाया, ठीक नहीं बना, फिर उसने गूंधा, फिर बनाया और अपनी समझ से एक अच्छा सा बर्तन बना दिया। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की वाणी है, इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? तुम भी तो मिट्टी के बर्तन हो। कुम्हार जैसे मिट्टी के बर्तन को बना रहा है, वैसे ही मैंने भी तुम्हें मिट्टी के बर्तन से बनाया है, मिट्टी से बनाया है। तुम भी मिट्टी के बर्तन हो। क्या मैं तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकता जैसा कुम्हार ने किया है? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। विश्वासी
बेटे और बेटियां उस कुम्हार के समान, जिस कुम्हार के हाथों में मिट्टी है और वो जैसा बर्तन चाहता है बनाता है, बिगड़ जाता है फिर बनाता है और बनाकर रखता है। यहोवा भी कह रहा है कि तुम जो विश्वासी बेटे बेटियां हो, संसार में मनुष्य हैं, ये भी मिट्टी के समान मेरे हाथों की रचना है और इस मिट्टी के बर्तन में मैंने एक असीम सामर्थ्य को रखा है, यानी मैंने अपना जीवन इसमें रखा है। हम देखेंगे इस मिट्टी के बर्तन में है क्या। उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 7 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यानी मनुष्य की सृष्टि जब परमेश्वर ने की तो कुम्हार के समान उसने मिट्टी लेकर मिट्टी का पुतला बनाया और उसके नथनों में सांस फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। और उत्पत्ति के 1 अध्याय और 26 पद में प्रभु का वचन कहता है, यहोवा ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न ही किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी सारी पृथ्वी पर परमेश्वर ने, हमारे सृष्टिकर्ता ने जब इस मिट्टी के बर्तन में अपनी आत्मा डाल दी, अपनी सांस फूंक दी, तो अपना अधिकार दे दिया और अपना बेटे बेटियों का अधिकार दे दिया और उस अधिकार के साथ कहा, सारी पृथ्वी तुम्हारे अधीन है, पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवर, समुद्र, सब कुछ तुम्हारे अधीन है। इस प्रकार मनुष्य की सृष्टि हुई। अब क्या हुआ, मनुष्य को परमेश्वर ने तो अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया था। सारी शक्ति, सारा अधिकार मनुष्य को पृथ्वी पर परमेश्वर ने दे दिया था, परंतु ईश्वर के ईश्वरत्व का भी अधिकार मनुष्य के अंदर था। अंतरात्मा है, वो ईश्वर का स्वरूप था, पूरे तरीके से था। यानी पूर्ण रूप से मनुष्य के अंदर इस मिट्टी के बर्तन में ईश्वर का वास था, परंतु परमेश्वर ने उसको मिट्टी का पुतला नहीं बनाया, उसे अपनी समानता और अपने स्वरूप में एकदम बराबर अपने बाल बच्चों के समान पैदा कर दिया। यानी जैसे हमारे बाल बच्चों पर हमारा अधिकार एक समय तक रहता है, पालने पोसने तक, उसके बाद वो जवान हो जाते हैं तो आपकी सुने या न सुने ये उनकी मर्जी है। बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो आपकी सुने, हो सकता है नहीं भी सुने, हर बात आपकी माने, हो सकता है हर बात न माने। परमेश्वर ने भी उसी प्रकार से हमें रचा था। आप ईश्वर की बात सुनो या ईश्वर की बात न सुनो, ये आपकी मर्जी है, परंतु ईश्वर तो बोलता है, वो तो बोलेगा। हजारों साल से बोल रहा है, आज भी बोल रहा है, वो प्रयोजन करेगा और प्रयोजन करता रहा है कि मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में ही रखे, परंतु मनुष्य भटक गया। अपनी स्वेच्छा के अनुसार उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, और जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया तो अपने स्वरूप को खो दिया। यानी ईश्वर का ईश्वरत्व जब एक था, परमेश्वर और मनुष्य का मन एक था, आत्मा एक थी, अचानक अलग हो गए, डिवीजन हो गया, डेथ ऑफ द विजन हो गई, दर्शन खत्म हो गया आदमी का।
परमेश्वर के दर्शन को हमने तोड़ दिया, उसकी इच्छा के विरुद्ध हमने उसकी आज्ञा को तोड़ा, और अंत क्या हुआ? हम गुनहगार और पापी बन गए, और इस पाप के कारण परमेश्वर से दूरी हो गई। हमारा और परमेश्वर का अलगाव, और हमारे और परमेश्वर के बीच में जो खाई है वो केवल पाप की खाई है, जिसके कारण हमारा मेल नहीं होता है। और इस पाप की खाई जब भर जाएगी तो ईश्वर और मनुष्य एक हो जाएंगे। यही एकता के लिए, इसी एकता के लिए मेरे प्रियो, मनुष्य की सृष्टि को दोबारा बनाने के लिए, मनुष्य को नया करने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई, और यही कुम्हार के समान योजना है कि हमारे लिए एक देह तैयार करे, एक नई देह तैयार करे, और वो देह मनुष्य की समानता और स्वरूप में हो, परंतु उसमें पूरा पूरा ईश्वर का वास हो। वो कैसे होगा? तब प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को कहा कि तुम जाओ और एक कुंवारी के गर्भ में देह धारण करो। नई देह मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। उस कुंवारी के गर्भ से तुम देह धारण करो, मनुष्य बन जाओ, और मनुष्य बनकर मनुष्यों की समानता में हो जाओ, ताकि मनुष्य को ईश्वर की संगति मिल सके। क्योंकि मनुष्य ही मनुष्य के साथ रह सकता है, परमेश्वर किसी पाप के साथ रहना असंभव है। परमेश्वर मनुष्य बनकर हम पापी मनुष्यों के बीच में रहने के लिए आ गया। ये सच्चाई है। परम प्रधान परमेश्वर ने अपने पुत्र को, जो उसकी समानता है, जो उसका स्वरूप है, जो उसका हिस्सा है, उसको उसने पृथ्वी पर मनुष्य बनने के लिए भेज दिया, और पवित्र आत्मा के द्वारा माता मरियम गर्भवती हुई। यीशु ने शरीर धारण किया, नाम यीशु रखा, बालक पैदा हुआ। और ये बालक यशाया नबी की किताबों के हिसाब से, भविष्यवाणियों के वचन के हिसाब से ये बालक है कौन? यशाया 9 में लिखा है इस बालक के बारे में जो जन्म लेगा, 6 पद में यशाया 9 अध्याय में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा तक न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। अर्थ है, परम प्रधान परमेश्वर अपने पुत्र को हमारी सूरत में बनाकर भेज दिया, हमारा जैसा मनुष्य बनाकर भेज दिया, लेकिन हम जैसे पाप की प्रवृत्ति उसके अंदर नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो हमारे आदि पिता आदम की संतान नहीं था, वो परमेश्वर पिता की संतान था। हालेलुया। तो उसमें निष्पाप और निष्कलंकता, पवित्रता अपने पिता की है। यानी परमेश्वर पिता की पवित्रता, निष्कलंकता, निष्पाप जीवन लेकर शरीर धारण करता है, और हम अपने पिता और आदि पिता आदम, जिसने पहला पाप किया, उसका प्रवृत्ति पाप की लेकर पैदा होते हैं। ये हमारा पहला जन्म है। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद वो हमारा कुम्हार बन जाता है, और हम मिट्टी हैं, वो कुम्हार है। वो हमें दोबारा बनाना चाहता है, वो हमें नया जन्म देना चाहता है, हमें नई सूरत में ढालना चाहता है, हमें नई सीरत देना चाहता है, हमें पुरानी प्रवृत्तियों से, पाप की प्रवृत्ति से छुटकारा देना चाहता है। लेकिन पाप की प्रवृत्ति से छुटकारा मिले कैसे? जब तक हमारी नया जन्म न हो। शरीर तो यही रहेगा, मिट्टी का, लेकिन इसके अंदर का
जो आत्मा है वो बदल जाता है। और इसी को ये नया कुम्हार जो है ये नया कर देता है, उसी मिट्टी के बर्तन को नया बना देता है, उसी मिट्टी के कच्चे बर्तन को दोबारा बना देता है। इसीलिए यीशु मसीह हमें नया बनाने के लिए आया है, आपको नया जन्म देने के लिए आया है। निकोदीमस नाम का व्यक्ति है, शास्त्री है, ज्ञानी है और इजरायली लोगों का शिक्षक है, शास्त्रों का ज्ञानी पुरुष है। यीशु मसीह के पास रात के वक्त आता है और यीशु से पूछता है कि भाई आप जो कर रहे हैं, ये अंधों की आंखें खोलते हैं आप, बहरों के कान खोलते हैं, ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता जब तक उसके साथ परमपिता परमेश्वर स्वयं न हो, जब तक परमेश्वर उसके साथ न हो। ये काम जो आप करते हैं कोई नहीं कर सकता, ये चिन्ह जो आप दिखा रहे हैं कोई नहीं कर सकता। यीशु ने उसे जवाब दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्म लेने की बात कर रहे हैं। अब वो तो चकरा गया, ज्ञानी पुरुष भी है, शास्त्रों का ज्ञान है, सोचने लगा नया जन्म कैसे हो सकता है, क्या मैं माता के गर्भ में दोबारा जाकर जन्म लूंगा। यीशु ने कहा, तू इजरायलियों का गुरु होकर भी ये नहीं जानता। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा न कर, मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती उधर चलती है, तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता वो कहाँ से आती और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। ये बात समझ में आई उसके। आत्मा से जन्म लेना अवश्य है, आत्मा और जल से जन्म लेना अवश्य है। यीशु मसीह ने कैसे जन्म लिया था? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा माता मरियम के ऊपर साया किया। हालेलुया। और माता मरियम गर्भवती हुई तो किससे हुई? पवित्र आत्मा से। तब वो जो पवित्र जन्म लिया वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। इसीलिए यीशु मसीह नए जन्म की बात कर रहे हैं। आत्मा से जो मनुष्य जन्म लेगा, पहला जन्म हमारा शरीर का जन्म है जो माता पिता से जन्म लेते हैं हम। हमारा दूसरा जन्म, हमारा नया जन्म परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा है। और जब हमारा नया जन्म यानी हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं तो नए जन्म को प्राप्त करते हैं। हम नई सृष्टि हो जाते हैं, पुरानी बातें बीत जाती, सब कुछ नया हो जाता है। और यीशु मसीह है जो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने का अधिकार रखता है। परमेश्वर ने इस मनुष्य को, अपने पुत्र को मनुष्य बनाकर भेजा है। उसका जन्म आत्मा से हुआ है और वो आत्मा के जन्म देने का अधिकारी है। जब हम आत्मा से जन्म लेते हैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो जाते हैं। हमारा पहला जन्म मनुष्य के संतानें बनते हैं। हमारा नया जन्म जब आत्मा से होता है तो हम परमात्मा की संतानें हो जाते हैं। हालेलुया। कितनी बड़ी भेद की बात है मेरे प्रियो, और कितनी सच्चाई है कि हम सबको उद्धार का मतलब क्या है। क्या है उद्धार? क्या है सैल्वेशन? यही सैल्वेशन है यीशु मसीह के द्वारा, जिसे आत्मा से जन्म देने का अधिकार है, जिसे आत्मा और आग से बपतिस्मा देने का अधिकार है। जब उस अधिकारी, उस कुम्हार के हाथ में हम अपने शरीर प्राण आत्मा को सौंप देते हैं तो वो हमें दोबारा नया बना देता है। ये कुम्हार है, इसी कुम्हार की बात कर रहा हूं मैं।
कुम्हार के घर जा और देख वो बर्तन को कैसे फिर से नया बनाता है, बिगड़े हुए बर्तन को अच्छा बर्तन बना देता है, वो किसी काम आता है। मेरे प्रियो, समाज के लिए बिगड़े हुए बर्तन नहीं चाहिए, समाज में अच्छे बर्तन चाहिए। भले काम करने के लिए नए बर्तन चाहिए, नया जन्म चाहिए, नया मनुष्य चाहिए, नई प्रवृत्ति के साथ जिसमें ईश्वरीय गुण हो, उस प्रवृत्ति के मनुष्य की आवश्यकता है आज समाज के अंदर। वो प्रवृत्ति जो दुष्प्रभाव, जो दुष्ट की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से हम आजाद हो जाते हैं जिस घड़ी हम अपने को यीशु मसीह को समर्पित करते हैं और कहते हैं तू हमें बना, हमें नया बना दे, हमें नई सृष्टि कर दे। तो वो हमें नई आत्मा देता है, वो हमें नया मन देता है, हमारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर हमें मांस का हृदय देता है, अनाज्ञाकारिता के हृदय को हटाकर हमें आज्ञाकारी हृदय देता है, और तब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। यही मोक्ष है, यही उद्धार है कि हम मनुष्य की संतानों से, पुरानी प्रवृत्ति से छूटकर ईश्वरीय प्रवृत्ति में जाते हैं और ईश्वर की संतानें बन जाते हैं, उसके स्वरूप में ढल जाते हैं। यही मेरे प्रियो यीशु मसीह के दुनिया में आने का एकमात्र उद्देश्य है। और इस कुम्हार ने हमें बनाने के लिए अपने आप को तोड़ दिया, अपनी देह को तोड़ दिया, अपने शरीर को तोड़ दिया, क्योंकि पाप का दंड तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पीठ पर 39 कोड़े क्यों खाए यीशु मसीह ने? एक पाप नहीं किया कभी, सब कुछ भला किया दुनिया में। अंधों की आंखें खोली, बहरों के कान खोले, गूंगे को जुबान दी, लगड़ों को चढ़ाया, कोड़ियों को शुद्ध किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जिंदा किया, भूखों को रोटी खिलाई, नंगों को कपड़ा पहनाया। 5 रोटी 2 मछली में 5000 लोगों को भोजन खिलाया, भलाई करते रहे। फिर ये पीठ पर कोड़े क्यों खाए? फिर हाथों में कीलें क्यों ठुकी? क्योंकि उन्होंने मनुष्यों के पाप की जिम्मेदारी ले ली। वो हमारे स्थान पर पाप बन गया, हमारे पाप के दंड को उसने स्वयं अपनी देह पर उठा लिया। क्योंकि जब वो देखता था किसी व्यक्ति को तो कहता था, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, हे बेटी तेरे पाप क्षमा हुए। ये पाप क्षमा करने का अधिकार है उसको, तो नुकसान उठाना भी उसी का अधिकार है। हम देखेंगे लकवे के रोगी को चंगा करने का जिक्र है लूका 5 अध्याय में और 17 पद से। लूका नबी की किताब उसका 5 अध्याय और 17 पद से यीशु मसीह एक जगह पर हैं, फरीसी और व्यवस्थापक बैठे हुए हैं, गलील से आए हुए हैं, यहूदिया के हर गांव से लोग यरूशलेम में आए थे और यीशु के साथ चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और उसे भीतर ले जाने के लिए यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। भीड़ के कारण अंदर नहीं जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर उसकी खपरेल हटाकर उसे खाट समेत यीशु मसीह के सामने नीचे उतार दिया। यीशु ने उनके विश्वास को देखकर कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। जैसे ही यीशु ने बोला, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए, ये धर्म के ज्ञानी लोग, फरीसी और शास्त्री लोग कहने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यानी मनुष्य ने जो भी पाप किया है वो अपने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध किया है, या जो भी पाप मनुष्य आज पृथ्वी पर करता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विरुद्ध पाप करता है, किसी प्रकार का पाप क्यों न हो, चाहे व्यभिचार हो, चोरी हो, झूठ हो, धोखाधड़ी हो, हर एक पाप वो करता है तो परमेश्वर के विरुद्ध करता है, क्योंकि वो उसकी सृष्टि के विरुद्ध कर रहा है। ये सृष्टि मनुष्य परमेश्वर की समानता और सूरत है, तो किसी मनुष्य को धोखा देना परमेश्वर को धोखा देने के बराबर है। तो परमेश्वर को पाप क्षमा करने का अधिकार है। यीशु मसीह कह रहे हैं इसीलिए
मैं मनुष्य बन गया, इसीलिए मैं मनुष्य बन गया ताकि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। यानी परमेश्वर का अधिकार जो पाप क्षमा करने का था वो मनुष्य में आ गया, और उस मनुष्य का नाम है यीशु मसीह, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है, और उसने हर एक के पाप क्षमा किए। और पाप क्षमा करने के लिए जब उसने किया ऐसा, जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर जाने, अगर आपके ऊपर 10,000 रुपये का कर्जा है और आपका भाई आपके 10,000 रुपये का कर्जा भर देता है, तो मुझे ये बताओ बोझ किस पर पड़ा? आप तो हल्के हो गए, आपका कर्जा उतर गया, लेकिन बोझा किसने उठाया? आपके भाई ने। आपके भाई ने बोझा उठाया, और उसी का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया! उसी का नाम है यीशु मसीह, जिसने आपका बोझा उठाया है, पाप का बोझ अपनी देह पर उठा लिया। पतरस जो उनके चेले हैं वो लिखते हैं पहले पतरस 2:24 में, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा प्रभु को कि वो हमारे पापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के मार खाए जाने से तुम चंगे हुए हो। यानी यीशु ने हमारे पाप और श्रापों को अपनी देह पर उठा लिया, सारा दर्द और पीड़ा, और यहां तक कि मौत भी सह ली, कब्र में गाड़े गए, लेकिन अपना कोई निजी पाप न होने के कारण कब्र भी उन्हें 3 दिन से ज्यादा नहीं रख सकी। वो 2-3 दिन जो हमारे लिए रहे हैं, वो कब्र में हमारे लिए रहे, उनकी देह सड़ने नहीं पाई, क्योंकि सड़ने के लिए पाप चाहिए, देह के अंदर गुनाह चाहिए। जब गुनाह और पाप देह में होते हैं तो सड़ने लगती है। यीशु की देह निष्पाप है, निष्कलंक है, और इसलिए 3 दिन सड़ने नहीं पाई। तीसरे दिन उसी देह में वो जीवित खड़े हो गए। यह ऐतिहासिक प्रमाण है मेरे प्रियो, यह ऐतिहासिक घटना है दुनिया के इतिहास में, जिसमें उसने पूरे दुनिया के इतिहास को 2 भागों में बांट दिया, ईसवी और ईसा पूर्व, 2 भागों में, बीसी और एडी। आज हम जानते हैं 2022 एडी है, ईसवी है। 2 भागों में बट गई दुनिया, इतिहास 2 भाग में बांट दिया, और उस इतिहास को बांटने वाले परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अगर हम न पहचाने तो हम आंख रखते हुए अंधे हैं, कान रखते हुए बहरे हैं, समझ रखते हुए भी ना समझ हैं। अपनी समझ खोलें, आंखें खोलें, और इस सच्चाई को पहचानें कि 40 दिन के बाद यीशु मसीह जिंदा स्वर्ग पर उठाए गए बादलों में। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, उस इलाके का इतिहास गवाह है। उस इलाके के इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है, जो यीशु के चेले नहीं थे, और यीशु के चेलों ने तो ये सुसमाचार लिखा है, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। और सुसमाचार के साथ साथ इतिहासकारों का इतिहास जो रोमियो ने लिखा और अन्य लोगों ने लिखा है, वो भी इस बात का गवाह है कि यीशु मसीह जिंदा स्वर्ग पर उठाए गए। और वहाँ से आकाशवाणी हुई कि जैसे तुम उन्हें जीवित जाते हुए देख रहे हो, एक दिन फिर तुम दोबारा पृथ्वी पर आते हुए देखोगे, और वही दिन कयामत का होगा, वही दिन न्याय का होगा, वही दिन नई दुनिया बनने का होगा, कि मसीह सारी पृथ्वी का राजा होगा, और सारी पृथ्वी उसके सामने खड़े होकर जो कुछ उन्होंने अपने शरीर में भला और बुरा किया है उसका हिसाब देगी। जिंदों और मुर्दों को हिसाब देना पड़ेगा। आज का दिन है कि हम भी उस जीवते परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को, जो कुम्हार के समान प्रभु है, जो हमें नई सृष्टि बनाने की शक्ति रखता है, जैसा कि पौलुस रसूल कहते हैं 2 कुरिन्थियों में और 5:17 में,
जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गईं, सब कुछ नया हो गया है। यीशु मसीह हमें कुम्हार के समान नया बर्तन बनाने को तैयार है। क्या हम अपने आप को यीशु को देने को तैयार हैं कि हे यीशु, मैं मिट्टी का बर्तन हूं, मुझे नए सिरे से बना दे, मुझे नई सृष्टि बना दे। मेरे प्रियो, जो कोई इस बात को कहेगा, हे यीशु, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, मुझे नई सृष्टि बना दे, प्रभु आज आपको नई सृष्टि बनाकर इस दरबार से भेजेगा। सारे श्राप समाप्त होंगे, पाप क्षमा होंगे, बीमारी और रोग दूर होंगे, दुष्ट आत्माओं के प्रभाव दूर होंगे और यीशु आपको अपना बेटा बेटी बनाकर, ईश्वर की संतानें बनाकर इस दरबार से बाहर निकालेगा। आमीन। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में हमारे वास्ते भेजा, ताकि हम जो मिट्टी के बर्तन हैं, बिगड़ गए थे, नए सिरे से नए बनाए जाएं। हे प्रभु यीशु, तू कुम्हार है और मैं मिट्टी का बर्तन हूँ, मुझे फिर से बना। मैं अपने आप को, अपने शरीर प्राणात्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में है, मैं भी अपना शरीर का एक एक अंग जो रोग और बीमार है तेरे हाथ में देता हूँ। मुझे नया बना दे, मुझे नई सृष्टि बना दे, मुझे नया मनुष्य बना दे। हालेलुया। हे प्रभु, रूह दाले हंदला बारीमा सकरी अंदला शिविरी मां सकरी अंदरू अंदला। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।